नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। आज हम खड़े हैं हरियाणा कॉलोनी टोक फाटा के पास। जैसे जैसे भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ पे एक पुण्य का काम करते जा रहे हैं। अब मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक पानी पिलाने के लिए प्याऊ खुला है और बड़ा प्यारा नाम रखा गया है, श्री राम प्याऊ। और ये करीब 25 साल से सेवा दी जा रही है, लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। और यहाँ ही इसी प्याऊ के चलते पास में अब उद्घाटन करने जा रही है एक शराब की दुकान। लोग उसका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और पीछे ही चलते, हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, 100-150 मीटर के अंदर एक नीलकंठ महादेव मंदिर है। तो सवाल ये उठता है आखिर कि इनको परमिशन मिली तो मिली कैसे, और शराब की दुकान कैसे खुल सकती है। तो आइए बात करते जनता से और जानते हैं कि क्या समस्या है और क्या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्यों वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। ये सब आक्रोश में है और आप देख रहे हैं पास में रेजिडेंस एरिया है पूरा। ये रेजिडेंस है, पूरा रेजिडेंस बना हुआ है। आप पीछे दुकानें बनी हुई है, इसमें ही चलते शराब की दुकान खोली जा रही थी और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि शराब की दुकान यहाँ ना खुले। रेजिडेंस है, मकान है, 25 साल से चलता हुआ पानी का प्याऊ है। आइए हम बात करते हैं। आपका नाम, शुभ नाम? दामोदर शर्मा जी, किस समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और क्यों आप यहाँ इकट्ठा हुए? समस्या ये है कि हमारा रेजिडेंस बिल्कुल टच में है और बिल्कुल टच के दीवार के पास में उन्होंने ये दारू का ठेका परमिशन दे दी और परमिशन दे दी। 20 फुट का चौराहा है, 20 फुट का रास्ता है, जो वैसे ही आवाजाही की वैसी तकलीफ होती है। उसके बावजूद भी इन्होंने, सरकार ने रेवेन्यू के चक्कर, फैमिली यहाँ टोटल फैमिली रहती है। यहाँ को मार्केट होता तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन टोटल फैमिली, पूरी फैमिली, पीछे महादेव जी का मंदिर है, जैसे मकान के पीछे महादेव जी का मंदिर है। लोग आते हैं, जाते हैं, परेशान होते हैं। और ये 20 फुट की जगह के अंदर अगर ये ऐसी कार्रवाई होगी, बिल्कुल जैसे ये पास वाला मकान मेरा है और पास वाले मकान के अंदर हमारी लेडीज वगैरह, फैमिली वगैरह रहती है, पूरी कॉलोनी में रेजिडेंशियल है। उसके बाद ये स्थिति है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा और ये इन्होंने दुकान खोल रखी है। और हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि क्या नाम से ये यहाँ पे नहीं खुले, जो रेजिडेंशियल एरिया रह गया। मार्केट होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया है, बच्चे यहाँ रहते हैं, परिवार रहता है, पीछे पूरा परिवार रहता है, पास में स्कूल है। स्कूल कितने, अच्छा मुझे आप बताइए, कितने मीटर पे स्कूल है, कितने मीटर पे मंदिर है? जस्ट इस मकान के पीछे मंदिर है, माँ शिव जी का मंदिर है और 50 मीटर भी नहीं होगा, 4 मकान आगे 50 मीटर होगा। तीन मकान आगे, 3 प्लॉट आगे स्कूल है और पीछे पूरा रेजिडेंशियल एरिया। ये पूरा टोटल रेजिडेंशियल एरिया। मार्केट होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट है ही नहीं यहाँ पे। और मार्केट नहीं होने के बावजूद ये स्थिति है कि यहाँ पे ये इन्होंने ये परमिशन दे दी इनको। तो आपने सुना होगा कि पास में स्कूल भी है और मंदिर भी है। आखिरकार सवाल ये है कि परमिशन क्यों दी गई और किस बेस पे दी गई? क्या उनको पता नहीं था कि यहाँ मंदिर, स्कूल है, या फिर आंख बंद करके परमिशन दी जा रही है आज तक कि आप शराब की दुकान खोलिए, हम परमिशन देते हैं? आनंद जी, हम बात करने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने अधिकारी से बात की उन्होंने क्या बात करी है, क्या नहीं की है। कुल मिला के बात ये है, क्या चाहे कुछ सरकार कुछ भी कर ले, हम यहाँ पर ठेका नहीं खुलने देंगे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे, बहन बेटियां वगैरह यहाँ से आए दिन निकलती है। जब शराब के ठेके के पास में हमने देखा है कि कोई कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है। हम ये ऐसा यहाँ पे नहीं चाहते। चाहे हमारी सरकार से बस इतनी इल्तिजा है कि किसी भी प्रकार से इस ठेके पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। बस हम ये और कुछ नहीं चाहते। उसके नीलकंठ की कसम, हालात चाहे जो भी हो, उसके बावजूद भी इन्होंने, मतलब मैडम ने परमिशन दी, कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ, उसके बाद भी ये यहाँ पे आ गई। ये नीलकंठ महादेव समिति की ओर से दिया गया है। इसमें सिग्नेचर दिखाइए, सिग्नेचर किया मैम ने। और भी मुझे अपनी चीज बताइए, कब किया था आपने रिपोर्ट, कब पहुंचाई थी मैम के पास? आज सुबह, आज दोपहर में 12:30 बजे पहुंचाई थी। मैडम ने साइन करके दे दिया, जबकि मैडम को यहाँ खुद मौजूद होना चाहिए था। 4:30 हो चले हैं, अभी तक क्या जवाब है आपके पास? कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। ठेके वाले खुद भी ये चाहते हैं भाई हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो आप लोग विरोध करोगे तभी हमारे को दूसरी जगह अप्लाई होगा। नहीं, अब जैसे ठेके वाले से तो हम बात करेंगे, उनके पास तो परमिशन होगा। उनके पास परमिशन है। अब उनसे तो बात करेंगे, लेकिन सबसे मैंने मुद्दे की चीज है कि परमिशन दी क्यों है, जब इतनी चीजें नहीं पता है उनको, मैम को। यही बात हमारी समझ में नहीं है कि 20 फुट रोड पे ट्रैफिक वैसे नहीं निकलता यहाँ पे। 20 फीट तैयार है। मैम का शुभ नाम? किस मैम ने दिया आपको परमिशन? डीओ है देविका, सामने आइए। डीओ मैडम है, देविका जी नाम है उनका। अच्छा, वहाँ बैठती है अपने अरण्य भवन के सामने, जो एक्साइज का ऑफिस है वहाँ। तो आप लोगों में से किसी ने वार्तालाप की थी वहाँ जाने के एप्लीकेशन देने के दौरान? वो है एप्लीकेशन देके सर, उस पर साइन नहीं कर रहे। वार्तालाप कोई नहीं है, और वार्तालाप के लिए अभी कोई अधिकारी, हमने जैसे काली चरण जी को भी अवगत कराया तो वो अभी तक मौका वारदात पे पहुंचे नहीं है। तो हमने सोचा कि और हमारे को
हमारी सुनाई पहुंचने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए हमने दोनों तरफ जाम लगा रखा है। और हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि हमारे को कोई संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं मिलेगा। कुछ लोग आए हैं, मालूम पड़ेगा जब पूरी कॉलोनी भी इकट्ठी हो सकती है। शाम तक हो सकता है पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाए, कल बैंकर इकट्ठी हो सकती है, क्योंकि सभी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां अब स्कूल वगैरह यहाँ पे है। परिवार का मामला है। अगर मार्केट होता तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी किसी की, लेकिन मार्केट नहीं है यहाँ पे, कॉलोनी है। कॉलोनी के अंदर अगर आप कैसे काम चलेगा? गाड़ी निकलेगी और शाम को 7 बजे कितनी भीड़ होती है, तो यहाँ वैसे ही जाम रहेगा। ठेका तो यहाँ चल भी नहीं पाएगा। ये तो एक तरह से अनलीगली उन्होंने ठेका अप्रूव कर दिया। बाकी ठेका यहाँ नहीं खुलने देंगे, ना चलेगा। खुल भी गया तो नहीं चल पाएगा। सूचना मिली है, डीओ मैडम आ सकती है अभी। आ रही है? हाँ जी। तो आपने सुना कि लोग आक्रोश में है और वो नहीं खुलने देंगे ठेका, ये सब बोल रहे हैं। और इनका एक गुस्सा जायज भी है, क्योंकि कहीं चलते हुए मैंने कई एरियो में देखा है कि जहां, जैसे कि हम बात करें सांगानेर थाने की, पास में थाना है, उसी के अपोजिट साइड में ठेका खुला है और लोग ओपन में दारू पी के घूमते फिरते हैं। जैसे कि रोड देखे 10-20 फीट की होगी और आप देखेंगे यहाँ लोग इस तरह की हरकत करेंगे तो आए दिन एक्सीडेंट और बहन बेटियों के साथ हरकत होने की संभावनाएं बनी हो सकती है। तो आइए चलते महिलाओं से भी बात करते कि उनका क्या कहना है और वो क्यों इस प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। अच्छा, मुझे बताओ कि कब से समस्या आ रही है और आप लोगों ने कोई एक्शन लिया है? देखो, आदमी गए थे वहाँ पे अपनी समस्या रखने के लिए, लेकिन महिलाओं ने भी कोई बात करी है? तो महिला में से गया था कोई नहीं है ही नहीं। हमारी कौन सुनता है? करते हैं हम भी, समस्या तो हमें भी है, हम भी ऑब्जेक्शन करते हैं, सुनते नहीं है लोग। ये लोग फ्री होकर घर से अब बाहर निकली हैं। अब आक्रोश इनको पता पड़ा है, तो ये भीड़ इकट्ठी जो आप देख रहे हैं ये इस कॉलोनी की है। सारी महिलाएं, अभी थोड़ा समय गुजरने तो आप देखना यहाँ पर कितनी भीड़ लेडीजों की लग जाती है। अच्छा, मेरा एक आप लोगों से अब तक सवाल है, जैसे पुलिस भी आ चुकी है, जायजा भी हो चुका है कि क्या रहा है, सब डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं लोग, अब इनका क्या कहना है? सब लोग इकट्ठे नहीं हुए, इसलिए इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया। वाले तो यूँ कह रहे हैं परेशान तो सब कि हम इसको कल तक की जाए, तो अगर रात को यदि इसमें सामान आके रख जाता है कल से चालू, तो उसके चालू होने के बाद में कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि मैडम यहाँ आए और इसको किसी प्रकार से निरस्त कर दे, इनको जगह कहीं और दे। एक दिन का नहीं, 1 मिनट का भी टाइम नहीं देंगे। लगा दिया तो हम क्या करेंगे? वो कैसे निकलेंगे? छोटी मोटी बहुएं भी हैं, हमारे बगल में घर है, छोटी मोटी बहुएं, वो कैसे निकलेंगी? आप बताओ, घर के बगल में हम कैसे दुकान खोलने देंगे? हम नहीं खोलने देंगे दुकान। रख जाता है ना, तो कोई खाली नहीं करवा सकता। हम तो नहीं चाहते कि यहाँ पे दुकान खुले। इसको बंद करवाओ, इसको खाली करवाओ। नहीं चाहिए, हम पास नहीं रहते, हम तो गेट के बाहर नहीं निकल सकते। तो साथ में ही चलते, अभी इनकी समस्या तो हम सुन चुके हैं, साथ में जिनका ठेका है उनसे भी बातचीत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि उनको परमिशन किस तौर पे, किस बेस पे दी गई थी और कितने टाइम से इनको परमिशन मिल रखी है। जिनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और जो इनके मालिक हैं, जिन्होंने ठेका खोला है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत करते हैं कि क्या समस्या उनको आ रही है और उनको क्यों नहीं खोलने दिया जा रहा है, और परमिशन मिली है तो मिली कैसे और किस बेस पे परमिशन मिली है। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम रमेश है। जी, रमेश जी, आप मुझे बताएंगे कि आप कब से अपनी दुकान यहाँ से ओपन करना चाह रहे हैं? देखो, हमें एक्साइज ने लोकेशन पास करी है, हम आज से हमारी दुकान ओपन करना चाहते हैं। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको सबको एक्साइज में जाना चाहिए। एक्साइज वालों ने हमें ये परमिशन दी है। भाई, इनका विरोध एक्साइज से है तो इनको एक्साइज में जाना चाहिए। हम कोई हमारी मनमानी नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती हम काम कर नहीं सकते। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का काम है, हम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। इसमें इनका विरोध है, इनका जायज है, जो ये एक्साइज में करें। तो अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही रहता हूँ, करदनी कालवा रोड, यहाँ आसपास ही रहते हैं। तो जब परमिशन लेने गए थे आप, तो आपको पता नहीं था यहाँ स्कूल और पीछे मंदिर है? उसका एक क्राइटेरिया होता है। हाँ, तो वही में जाना। मेरी बात सुनो, उसका एक क्राइटेरिया होता है। एक्साइज आती है, वो खुद डिस्टेंस चेक करती है कि मंदिर और स्कूल कितने डिस्टेंस पे है। मेरी बात, वो क्राइटेरिया में ये जो दुकान है वो परफेक्ट हो रही है। कितने में आ रही है? वो आप एक्साइज में बात करो, 350 के अंदर मीटर में आती है। पीछे वाले मंदिर की नीलकंठ की हम बात करें, वो 350 आ रहा है। वो रजिस्टर्ड मंदिर है। इसमें रजिस्टर्ड जो मंदिर होता है वो वैलिड होता है। गवर्नमेंट स्कूल वैलिड होती है। स्कूल कितने दायरे में आ रहा है अपना? 350 मीटर। वो एक्साइज आके चेक करके गई, तभी तो कर रहे हैं ना, हम हमारे हिसाब से थोड़ी कर रही है। तो इनका कहना है कि इनको सिर्फ ये हमारे पास लोकेशन है, इनको सब कुछ प्रूफ दे दिया गया है, उस बेस पे लोग ओपन कर रहे हैं, इनके पास प्रूफ है,
लाइसेंस है, सब कुछ उस बेस पे ओपन कर रहे हैं। नॉर्म्स है ना, उनमें हम खरे उतर रहे हैं। कहीं हम डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट है तो एक्साइज में जाओ, एक्साइज इसका संशोधन करेगी। इससे आपस में हमारे कोई, इनसे हमारी कोई द्वेषता नहीं है, ना इनकी हमारे से कोई द्वेषता है। एक्साइज में हम खरे उतर रहे हैं, एक्साइज पूरे नियम चेक कर रही है। एक्साइज ने हमें लोकेशन दी है। रही बात मंदिर की, तो मंदिर है तो वहां से लोकेशन दुकान की और मंदिर की 350 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो फिर भी इनका कोई, तो इनका भी ये कहना है कि इनके कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इनको परमिशन दी गई है, जो कि प्रशासनिक तौर पे परमिशन मिली है और ये अपना ओपन करने जा रहे हैं। लेकिन इनको प्रदर्शन के तौर पे ओपन नहीं किया जा सकता है, ना तो इनकी गलती है ना उनकी गलती है सरासर परमिशन की। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।